बृहस्पतिर्ज्यमिमन्तनुत्वरिष्टञ्जग्सामिमन्दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तमो प्रतिष्ठा। श्री सद्गुरुवेभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, नमस्करोमि। गुरुं तं नमामि। ओं गन्धद्वारां दुराधरतां नित्यपुष्टाङ्करेषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां वै श्रियं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। अक्षतां समर्पयामि, पुष्पमालाञ्च माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम युवाशुवाशा परिवीत आगासौ श्रियान् भवति जायमानः तन्धीराशा कमनुनियन्ति स्वाद्यो मंशा देवयन्तः। श्री सद्गुरुवेभ्यो नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमा न इंद्रो वेधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। बोलिए महाकाली मैया की। महाकाल्यै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। स्नानं देवशतवासवितोः प्रथवेत्सिनोर्बाहुभ्याम् हस्ताभ्यां पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोर्मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। पूजनीय गुरु माता की। करौली शंकर महादेव धाम की। नमः पार्वती पतये हर हर। नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। पूजनीय गुरु माता की। करौली शंकर महादेव धाम की। आज के आनंद की। सत्य सनातन वैदिक धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर। शोभञ्जावानो विधते भुजगमायाः अग्निजिह्वा मानव। जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी की। करौली शंकर महादेव की। करौली 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 शंकर महादेव की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस कर्म भूमि के क्षेत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
मानगांव के इस क्षेत्र में उज्जवल चौधरी जी ने अपने अथक प्रयास, अपने मेहनत के कमाए गए धन से इतना सुंदर दरबार का निर्माण कराया है। बहुत ही दिव्य और भव्य भी है। ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि हम लोग कानपुर के या हरिद्वार के दरबार में नहीं बैठे हैं धाम के। बिल्कुल वही आभा है, वही शांति है, वही ऊर्जा है। और निश्चित रूप से आज के बाद से जो भी भक्त बाबा के, माँ के या उनके शिष्य जैसे कानपुर के दरबार में जाते हैं, नोएडा के दरबार में जाते हैं, हरिद्वार के दरबार में जाते हैं, अन्य जहाँ दरबार बने हैं, उसी तरह इस मानगांव के दरबार में, इस महाराष्ट्र में भी आने पर वही पुण्यफल प्राप्त होगा जो वहाँ जाने पर होता है। हम सभी लोग उज्जवल जी के इस अथक प्रयास को नमन करते हैं और उत्साहवर्धन करते हैं कि वो प्रेम पूर्वक आप सबके सहयोग के साथ ऐसे ही लगे रहे। हम लोग उनके साथ खड़े हैं हमेशा। जितनी लगन से इन्होंने, दरबार तो पिछले काफ़ी समय से प्रयासरत है, लेकिन पिछले 1.5 माह में उन्होंने इतनी मेहनत कर डाली है, मुझे भय लगने लगा था कि उज्जवल जी तबीयत न खराब हो जाए। इतना जागना, रात भर सोना नहीं, दिन रात ऐसे। तो हम सभी बाबा माँ से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इतनी ऊर्जा प्रदान करे, इतनी ऊर्जा प्रदान करे कि वो जो चाहे क्षण में सब यहाँ हो जाए ऐसे। तो बाबा माँ की इस दरबार को हम लोग पुनः से प्रणाम करते हैं और सभी कार्यक्रम यहाँ जारी रहेंगे, दरबार के जैसे निर्देशानुसार रहेंगे उज्जवल जी के यहाँ पर नेतृत्व में। और सभी लोग दरबार आना जाना बनाए रखेंगे। जब भी मुंबई आए बाहर से तो पास में है, बहुत दूर नहीं है, तो दर्शन करने चले आए। यहाँ के आसपास के लोगों को तो बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और मैं खुद प्रयास किया करूँगा कि 2-4 महीने में कभी एक राउंड जरूर आया करूँ। भले ही 1-2 दिन का सत्संग करके ऐसे ही बैठ के यहीं पे सत्संग किया और सबके साथ मिले जुले, सबके सुख दुख में शामिल हुए और उसके पश्चात एक साथ मिल के बाबा का प्रसाद ग्रहण किया और अपने अपने काम में सब लगेंगे। तो ऐसे मिलने का कितना सुंदर स्थान बनाया है उज्जवल जी ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको, दरबार की ओर से बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग जो उन्होंने कदम उठाए हैं, सभी लोग इसका अनुसरण करेंगे। अपने अपने क्षेत्र में भी ऐसे ही मंदिरों का निर्माण करा सकेंगे। वो समय आ गया है कि जो अब ये सेंट्रलाइज था, केंद्रीकरण था शक्ति का, उसका भी केंद्रीकरण हो और जगह जगह दरबार बने, जगह जगह दरबार लगे और जगह जगह भजन हो, हर जगह लोग लाभ पाएँ। भागना दौड़ना कम हो, अपने ही स्थान पे, अपने ही क्षेत्र में, अपने ज़िले में, अपने ही गांव में, अपने घर में आनंद मिले। ऐसा आपका अद्भुत दरबार है, इतनी शक्ति अपार है। जहाँ दरबार बन जाएगा वहीं शक्ति खुल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी आप पुणे से उज्जवल जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने बड़ी बीड़ा उठाई, इतना बड़ा काम किया। और मुझे तो दरबार बनाने में ना करीब अभी भी लग गए 24 साल हो गए बनते बनते। अभी भी लगता है अभी काम बाकी है, बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है। उसी का ही काम है, ये भी काम है। तो जो हो गया है हम यही कहते हैं कि उसको और बेहतर बनाना है, कमियां ना ढूंढ करके जितना बन गया है उसको और बेहतर करना है। इस बात का ध्यान रखना हमेशा है। कोई कमी कभी होती नहीं है और यदि आप में कोई कमी है तो कोई कमी कभी पूरी होती नहीं है। इसलिए कमी ना ढूंढ के जो हुआ है उसको और बेहतर किया जाए और सुंदर बनाया जाए, ये मेरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग दरबार के कार्यक्रम में शामिल हो। मैं जरा भगवान परशुराम का मंदिर है, जरा हम दर्शन करके उनके आते हैं। उनका क्षेत्र है ये। भगवान, आपको पता है, बहुत लोगों को शायद ना जानकारी हो, ये वो क्षेत्र है सब, कोंकण और ये सब लेकर के पूरा गोवा तक, केरला वगैरह सब,
ये भगवान परशुराम का क्षेत्र है। इन्होंने समुद्र से ये भूमि वापस ले ली थी। सब यहाँ समुद्र था, समुद्र से कहा कि तुम पीछे हटो, तो समुद्र पीछे हटा। ये वो भूमि है, भगवान परशुराम के संकल्प पे ये भूमि समुद्र ने छोड़ दी, जिस पर आज इतने लोग रहते हैं। और सब ऊर्जावान भूमि है, बहुत उर्वरक, बड़ी ऊर्जावान भूमि है। ये तपस्वियों की भूमि है। जो भी जिस भाव से यहाँ लगेगा उसको वही फल प्राप्त होगा। तो ये भगवान परशुराम की देन है, उनकी भी धरती है, पहले तो उन्हीं की धरती है ये बनाई हुई, इसलिए उनको श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। दरबार की ओर से भी बहुत बहुत आप सभी को आभार, आप सब उपस्थित हुए। और शाम को कथा में हम सब लोग इकट्ठे होंगे। हम भी कोशिश करते हैं कि जो शाम को कथा है, शिव कथा, लगातार आज तीसरा दिन है, उस पर आप सबके साथ बैठेंगे, भेंट करेंगे सबसे। हरि हर। जो लक्ष्मी कुबेर यंत्र है, जो अभी नहीं आ पाया है, अभी मेरे रहते रहते आ जाएगा यहाँ दरबार में, तो बाकी लोग कर सकेंगे। हरि हरि। प्रेम चौले करौली शंकर महादेव की, सदगुरुदेव भगवान की, परम पूजनीय बाबा जी की, सदगुरुदेव भगवान के, सत्य सनातन धर्म के। नमः पार्वती पतये हर हर मा।